हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूगोल एक विषय के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी इज वर्ल्ड डिसिप्लिन। इस लाइन का अर्थ है कि भूगोल एक वैश्विक ज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित जितने क्रियाकलाप है उनका स्थान के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं कि कोई घटना या कोई तत्व यदि पृथ्वी पर है तो वो कहाँ पर है। इसके संदर्भ में यदि हम विस्तृत अध्ययन का एक प्रोफार्मा बनाते हैं तो उस आधार पर हम भूगोल को जरूर शामिल करते हैं। अब यदि हम परिभाषा के आधार पर यह समझने की कोशिश करें कि भूगोल किस रूप में है, तो उसको सबसे पहले परिभाषित किया था एरिटोस्थनीज ने। उन्होंने कहा था कि भूगोल पृथ्वी के तल का वर्णनात्मक अध्ययन है, और इसे हम यदि ज्योग्राफी को इन शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ज्योग्राफी जी और ग्राफे ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया। तो जी का तात्पर्य है पृथ्वी यानी अर्थ, ग्राफिक का अर्थ है टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। इसका तात्पर्य है कि यदि हम ज्योग्राफी एक शब्द के रूप में देखें तो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफे, यानी ज्योग्राफी टू डिस्क्राइब द अर्थ। मीनिंग हम देखेंगे। मीनिंग में डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है, यदि हम लिटरली जानने की कोशिश करें कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है, तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, इस रूप में ये जाना जाता है। अब हम यदि भूगोल के जो महान विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल के एक विषय के रूप में, आधुनिक भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इनकी द्वारा किए गए कार्य भूगोल के लिए बहुत ही चिरस्मरणीय है, और इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि इन्होंने भूगोल को एक विषय के रूप में परिभाषित करते हुए क्या कहा। तो ये कहते हैं भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। सिंपल, बेहद एक सिंपल लाइन में उन्होंने बताने की कोशिश की कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। अब ये प्रकृति, इस प्रकृति में उन्होंने दो तत्वों को एक साथ शामिल किया। इसमें शामिल है प्राकृतिक वातावरण के जितने तत्व हैं वो सब, और साथ में मानव को भी उन्होंने आवश्यक रूप से प्रकृति का ही अंग माना। और वो कहते हैं कि मानव जहाँ जहाँ भी निवास करता है उसके साथ साथ जो पर्यावरण है वो सब मिलकर के, यदि हम भूगोल को एक विषय के रूप में देखें तो वो कुछ ऐसे बातें करता है। इंग्लिश में उन्होंने कहा ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर, यानी ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द नेचर, यानी सिंपल रूप में कहा कि भूगोल एक विषय के रूप में प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे विद्वान कार्ल रिटर। इन्होंने भूगोल विषय को कैसे परिभाषित किया देखते हैं। लिखा है उन्होंने, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, यानी भूगोल का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है, इस रूप में उन्होंने कहा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे जो पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल से तात्पर्य है, हम देख सकते हैं कि जितने अलग अलग रंग के ये विश्व के अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर मानव बस चुका है, और साथ में जो हम नीले रंग के देख रहे हैं वो सब महासागर हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के जहाँ जहाँ भूभाग पर ज़्यादातर मानव निवास गृह हो चुका है उन सब के बारे में हम विस्तार से भूगोल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा और विस्तार से जाएं तो पृथ्वी के तल का तात्पर्य है कि पृथ्वी का एक तो धरातल है, साथ में पृथ्वी का जितना ऊंचा वायुमंडल है जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह ये सब उड़ते हैं, रॉकेट वगैरह ये सब उड़ते हैं, वो सब मानव के क्रियाकलाप के क्षेत्र हैं। साथ में पृथ्वी की गहराई में जहाँ तक मानव अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से पहुँच सका है उन सब को हम शामिल करते हैं पृथ्वी तल के रूप में। ठीक है।
तो इस तरह से देखें तो एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है जो पृथ्वी के अध्ययन का विषय शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे और परिभाषाओं के आधार पर जो अलग अलग विद्वानों ने। तो अगले परिभाषा में हम ये देखेंगे कि उसमें भूगोल को एक विषय के रूप में किस रूप में परिभाषित किया गया है। इसे हम सामने जो आपके सामने जो परिभाषा लिखे हैं इसे अल्फ्रेड हिटनर ने लिखा है। अल्फ्रेड हिटनर जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता रहे हैं, उन्होंने भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। वो कहते हैं भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। वो एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। और कैसा विज्ञान? भूविस्तारीय विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस, जिसमें क्षेत्र का जो सापेक्षता है या क्षेत्र का जो विस्तार है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम उस क्षेत्र के बारे में छोटे छोटे ज्ञान हासिल करते जाते हैं और फिर बड़ी सूचना उसके माध्यम से एकत्रित कर पाते हैं। तो भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर यानी हमारे पूरी पृथ्वी का जो धरातल है, जहाँ पर मानव रहता है और जहाँ पर मानव ने अपने सर्वेक्षण कर रखे हैं, वो पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं यानी जो अलग अलग जो पृथ्वी पर क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। यानी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जलवायु में विभिन्नता होगी, वनस्पतियों में विभिन्नता होगी, मानव प्रजातियों में विभिन्नता होगी और इसके साथ साथ वहाँ पर जो क्षेत्रीय हम स्वरूप देखते हैं वो अलग अलग होगा। तो ये अलग क्षेत्रीय विस्तार क्यों है, इसके बारे में अध्ययन भूगोल करता है। तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पर स्थानिक संबंध से तात्पर्य है स्पेशल रिलेशनशिप्स, यानी जहाँ पर मानव अपने निवास गृह के रूप में क्षेत्र में रहता है, वहाँ पर उस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण से किस रूप में जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ वहाँ का प्राकृतिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इन सब के बारे में विस्तार से हम अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो एक बार फिर से देख लें परिभाषा को। उन्होंने कहा है कि भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना है। इंग्लिश में यदि हम देखें तो ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस which aims to study the areal differentiations and their spatial relations of the earth surface। इस तरह से यह एक संपूर्ण ज्ञान के विषय के रूप में हम इसे देख पाते हैं। ठीक है, अब अगली परिभाषा के तौर पर हम देखेंगे कि रिचर्ड हार्टशोर ने 1959 में भूगोल को एक विषय के रूप में कैसे परिभाषित किया। सबसे पहले हम परिभाषा को देख लें, उसके बाद फिर उसमें उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया उसको जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी की सतह, ये जो पृथ्वी की सतह है इसे हमने लगभग सारी परिभाषाओं में देखा। तो वो कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थमूलक, क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या पर केंद्रित है। इंग्लिश में यदि हम कहें तो उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी उन्होंने भी भूगोल को पूरी तरह से एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। अगर हम शब्दों पर जाएं तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह जिसमें मानव निवास करता है। ठीक है, और परिवर्तनशील स्वरूप हम ये लगातार अलग अलग अध्ययनों में देख पाए हैं कि प्राचीन काल से अब तक पृथ्वी का जो अलग अलग स्वरूप है
वो लगातार बदलता रहा है। जहाँ पर आज कभी सागर है, वहाँ पर कभी उस सागर का उपयोग अलग अलग रूप में किया जाता है। तो पृथ्वी के सतह का जो परिवर्तनशील स्वरूप है, पृथ्वी हमारी लगातार बदलती रही है और आगे भी बदलती रहेगी। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भूगोल यह बताने का प्रयास करता है। साथ में उसका जो परिवर्तनशील स्वरूप है, उसका यथार्थमूलक यानी एक्यूरेट नॉलेज, ठीक है, और क्रमबद्ध यानी ऑर्डरली, क्रमबद्ध यानी सिलसिलेवार तरीके से कि कोई एक सतह है, परिवर्तनशील हो रहा है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले कैसा था, अब कैसा है, और आगे भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में क्रमबद्ध रूप से और तर्कसंगत वर्णन कि ये परिवर्तन क्यों हुए, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, उसको भी शामिल करता है। तर्कसंगत वर्णन करता है। वर्णन यानी एज इट इज, जिस तरह से वो परिवर्तनशील स्वरूप दिख रहा है उसका ज्ञान देता है। साथ में उसमें जो बदलाव होते हैं उसका भी वर्णन करता है, और उसकी व्याख्या पर केंद्रित ये भूगोल है। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम कहें ज्योग्राफी इज कंसर्न, उससे संबंधित है टू प्रोवाइड एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही नॉलेज, और ऑर्डरली यानी एक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, और उसका तार्किक डिस्क्रिप्शन करता है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी करता है कि वो वेरिएबल कैरेक्टर जो पृथ्वी की सतह पर बदल रहे हैं या पाए जा रहे हैं, उनका वो इंटरप्रिटेशन करता है कि क्यों वो उसी जगह पर पाए जा रहे हैं, यानी जहाँ पर आज बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, या फिर मानव निवास कर रहा है, तो उसकी स्थान के संदर्भ में क्या उपयोगिता है उसको भी बताने का प्रयास करता है। और वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ दी और सरफेस, हमारे और सरफेस का जो वेरिएबल कैरेक्टर है, लगातार बदलते रहने की जो विशेषता है, उसके बारे में भूगोल व्यवस्थित ज्ञान देता है कि पहले क्या था, अब क्या है, और आगे उस जगह पर क्या बदलाव होने वाला है, उसके बारे में भी वो व्यवस्थित ज्ञान देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस भूगोल के परिचय के माध्यम से जाना कि भूगोल को अलग अलग विद्वानों ने किस किस रूप में, एक विषय के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए साथ पे। नमस्कार।